विद्यालय आधारित आकलन और अन्य प्रकार के आकलनों में क्या अंतर है। सम्मानित साथियों, जय हिंद। वर्तमान में हम शिक्षक साथियों ने मॉड्यूल क्रमांक 7 विद्यालय आधारित आकलन इसे पूरा किया है और हमारे कुछ शिक्षक साथी इसे पूरा भी कर रहे हैं। इस मॉड्यूल में आकलन से संदर्भित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और आकलन के बारे में ही बताया गया है और यहाँ जानकारी दी गई है कि आकलन विद्यार्थियों की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए कितना आवश्यक है। आज के इस कालखंड में हम विद्यालय आधारित आकलन को समझते हुए यह जानेंगे कि यह आकलन अन्य प्रकार के आकलनों से किस तरह से भिन्न है, हटकर है, अलग है। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम विद्यार्थियों का साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, ठीक है, इसी तरह से हम बात करें तो अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन लेते हैं और विद्यार्थियों का इसी आधार पर हम उनकी श्रेणी या उनके स्तर का पता लगाते हैं। किंतु जो विद्यालय आधारित आकलन जो कि इस मॉड्यूल में बताया गया है, ये किस तरह से भिन्न है, इस संबंध में हम जानते हैं। तो साथियों, इसके लिए चलना होगा हमें सीधे मोबाइल के स्क्रीन पर और वहीं से हम सारी जानकारियों को स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। साथियों, जैसा कि आप ये पहली स्लाइड में देख रहे हैं, विद्यालय आधारित आकलन अन्य आकलन से भिन्न कैसे है। यहाँ पर जो विवरण है उसको हम पढ़ लेते हैं, साथ ही समझते हुए चलेंगे। पारंपरिक और पूर्व से चले आ रहे आकलन जैसे त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा जैसे मूल्यांकनों के अलावा सतत व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न क्षेत्रों से हटकर और इससे भी आगे बढ़कर जब विद्यालय में विद्यार्थियों को ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं जब विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं के आधार पर स्वयं का भी आकलन कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि यहाँ पर विवरण दिया गया है, इस विवरण के अनुसार देखिएगा, हम परंपरागत तरीके से कहें या वर्तमान में जिस भी तरह से हम बच्चों का मूल्यांकन करते आ रहे हैं, आकलन करते आ रहे हैं, ठीक है, इससे कुछ हट करके जब हम मूल्यांकन या आकलन करते हैं तो वही विद्यालय आधारित आकलन है। देखिएगा, हम परंपरागत तरीके से बच्चों का त्रैमासिक परीक्षा लेना है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा लेना, मासिक परीक्षा लेना, इस आधार पर हम बच्चों की ग्रेडिंग या उनकी उपलब्धि स्तर का पता लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत बच्चे के व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों का पता लगाते हैं। तो इससे भी हटकर या इससे भी आगे बढ़कर यह कहा गया है कि ऐसे आकलन जिसमें विद्यार्थी की अपनी स्वयं की योग्यता, उसकी अपनी स्वयं की क्षमता और उसकी आवश्यकता के आधार पर जब विद्यार्थी स्वयं का ही आकलन करता है या समूह के द्वारा उस विद्यार्थी का आकलन होता है, ठीक है, तो तब ऐसे आकलन को ही विद्यालय आधारित आकलन की श्रेणी में रखा गया है। साथियों, इस मॉड्यूल में हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है और मैं यहाँ पर आपको बहुत सरल तरीके से बताना चाहता हूँ। कुमला के जो विद्यालय आधारित आकलन है, इस आकलन में विद्यार्थी स्वयं भी सम्मिलित होता है अपने स्वयं के आकलन में। ठीक है, जैसे समूह आधारित आकलन भी करते हैं इसमें, है ना, स्व आकलन भी होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आकलन होता है तो उसे ही विद्यालय आधारित आकलन कहते हैं। और आगे देखिएगा, विवरण दिया गया है, तब ऐसे मूल्यांकन को विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहा जाता है या आकलन कहा जाता है। साथियों, इस तरह के आकलन के कुछ लाभ भी हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एसबीए के लाभ। एसबीए अर्थात स्कूल बेस्ड असेसमेंट, अर्थात स्कूल आधारित यानी विद्यालय आधारित आकलन। इसके क्या लाभ है? तो सबसे पहला लाभ मैंने लिखा है कि इससे शिक्षक विद्यार्थियों को त्वरित यानी तत्काल एवं नियमित रूप से फीडबैक अर्थात अपनी प्रतिपुष्टि दे पाते हैं, जिससे विद्यार्थियों द्वारा सुधार किया जाता है। साथियों, इसका लाभ सबसे बड़ा ये है कि शिक्षक विद्यार्थियों को तत्काल यानी तुरंत ही अपना फीडबैक दे देते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा किया, कहाँ कमी रह गई, कितना अच्छा करने की और भी आवश्यकता है। ऐसी प्रतिपुष्टि देते हैं जिससे कि विद्यार्थी के द्वारा
जो सुधार की प्रक्रिया है उसको तुरंत ही प्रारंभ कर दिया जाता है और तत्काल ही वे सुधार भी कर लेते हैं। अर्थात जहाँ पर भी गैप्स, अर्थात जहाँ पर सीखने की कमियाँ पाई जाती हैं, उन कमियों में सुधार किया जा सकता है। सबसे पहला लाभ ये हुआ। दूसरा ये है कि विद्यार्थी शैक्षणिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु उनके विभिन्न क्षेत्रों में जैसे खेलकूद, संगीत, सृजनात्मक क्षेत्र आदि में अपने प्रदर्शन में सुधार ला सकते हैं। साथियों, जैसा कि इस दूसरे बिंदु में जानकारी दी गई है, विद्यार्थीगण का केवल शैक्षणिक क्षेत्र ही नहीं, यानी अर्थात विभिन्न जो विषय हैं, भाषा, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण इत्यादि, इन शैक्षणिक क्षेत्र से हटकर विभिन्न क्षेत्र जैसे कि बच्चा खेलकूद, संगीत के क्षेत्र में, सृजनात्मक क्षेत्र में, अर्थात किसी चीज की रचना करने के क्षेत्र में, खोजी प्रवृत्ति के क्षेत्र में, तरह तरह के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में जो विद्यार्थी का स्वयं का प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन में जब उसको प्रतिपुष्टि प्राप्त होगी, अर्थात शिक्षक का फीडबैक प्राप्त होगा, तो वे अपने प्रदर्शन में सुधार लाएंगे, यानी और भी अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी खो खो में थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, तो शिक्षक के द्वारा उसे प्रतिपुष्टि दी जा सकती है कि आपको और भी अभ्यास करने की आवश्यकता है। ठीक है। इसी तरह संगीत के क्षेत्र में गायन की बात करें या अभिनय के क्षेत्र की बात करें, तो जहां पर भी कमियां पाई जाती हैं, ठीक है, तो बच्चा बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करे। इस हेतु जब उसको प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है तो वे और भी बेहतर सुधार लाते हुए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तीसरा बिंदु हमने क्या लिखा है कि हम इस आकलन हेतु नवीन उपकरणों, तकनीकों का उपयोग करते हैं, साथ ही इससे सीखने के प्रतिफलों को भी जोड़ा जाता है। साथियों, जैसा कि यहाँ पर विवरण दिया गया है, इस आकलन में शिक्षकों के द्वारा विभिन्न उपकरणों अर्थात संसाधनों का प्रयोग किया जाता है, साथ ही नवीन तकनीकियों का भी उपयोग किया जाता है। इस आकलन में जो सीखने के प्रतिफल होते हैं, जब हम किसी विषय विशेष में जब विद्यार्थियों को पढ़ाते, कोई प्रकरण पढ़ाते, कोई पाठ पढ़ाते हैं, तो उसके सीखने के प्रतिफल होते हैं। तो उन प्रतिफलों को भी समक्ष रखा जाता है, सामने रखा जाता है, उनको देखते हुए ही मूल्यांकन या आकलन किया जाता है। अर्थात ये जो विद्यालय आधारित आकलन है, इसमें बच्चे के जो सीखने के प्रतिफल है उनको भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है। इस तरह से हम इस आकलन में विद्यार्थियों को उनके विशिष्ट लक्ष्यों को प्रदान कर आगे बढ़ने के भरपूर अवसर प्रदान करते हैं, या विद्यार्थियों को अवसर प्राप्त होते हैं जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो पा रहा है। साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़कर बताया, इस मूल्यांकन में विद्यार्थियों को अपने गोल अर्थात लक्ष्य प्राप्त होते हैं कि उनको कहाँ जाना है, क्या प्राप्त करना है, किस मंजिल पर पहुँचना है, ये उनको प्रदान कर दिए जाते हैं। और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उन गोल्स पर पहुंचने के लिए विद्यार्थी प्रयासरत रहते हैं। ठीक है। अर्थात जब प्रयास करेंगे तो विद्यार्थी निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि इस आकलन में अर्थात विद्यालय आधारित आकलन में विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के भरपूर अवसर प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनको जो गोल हैं, लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, विद्यार्थियों का हर क्षेत्र में विकास होता है, अर्थात उसका सर्वांगीण विकास हो जाता है। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको बताया कि विद्यालय आधारित आकलन किस तरह से अन्य आकलनों से भिन्न है और इसके लाभ क्या हैं। चलते हैं सीधे ग्रीन बोर्ड पर। तो साथियों, इस तरह से इस कालखंड में आपने जाना कि विद्यालय आधारित आकलन क्या है और इसके लाभ क्या हैं, किस तरह से विद्यार्थी अपना स्वयं का विकास कर सकते हैं। आज के कालखंड के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।